मैं चाहूंगा कि पेपर करके थैंक यू दोस्तों। पहले तो आप आराम से बैठे, अपनी कुर्सी का पेटी बांध ले। यस या नो? भाई जब चिल्लाओगे नहीं तो कमाओगे कैसे? यस सर। मैं बचपन में एक चीज देखा था कि बाजार में उसी का सौदा ज्यादा बिकता है जो चिल्लाता है। ये 10 में 2 किलो, 10 में 2 किलो, आधा किलो फ्री में ले जाओ, है कि नहीं है? तो जितना चिल्लाओगे उतना कमाओगे। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां मैजिक के लिए। थैंक यू समय। और मैं गया जिला बिहार का रहने वाला हूं। आज इस सिस्टम को आज से कई साल पहले और कई दिन पहले और कई घंटा पहले और कई मिनट और कई 100 सेकंड, कई लाख सेकंड पहले इस बिजनेस को बिहार से चल के आया और उड़ीसा में इस बिजनेस को साइन किया और ज्वाइन किया। उस दिन से आज तक मैं कभी नहीं बोला कि मेरा मूड खराब है। कितने लोगों का मूड खराब होता है? किसी को नहीं होता है? जो नहीं बोलेगा उसी को खराब होता है। मैं कभी नहीं बोला कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं कभी नहीं बोला कि मेरा टाइम खराब है। पता है, घड़ी खराब होता है, टाइम खराब नहीं होता है। अरे तो बोलो ना मेरा घड़ी खराब है, जाओ दुकान में लेके जाओ, बनवा लो यार, 5 रुपए चलते जिंदगी बर्बाद करो। यस नो? और बोलते यस। आता है शर्म नहीं आता क्या? अच्छा, कितने लोगों को बिजनेस करने में शर्म आता? हाथ रहेगा तो यस, मुझे शर्म आता है। और कितने लोगों को लाज लगता है? देखिए मैं पूछ रहा हूं, आपको बताना पड़ेगा। कितने लोगों को शर्म लगता है बिजनेस करने में, और कितने लोगों को शर्म और लाज लगती है? लगती है किसी को? तो भाई आज आप वहां क्यों हैं? आपको तो यहाँ होना चाहिए। अब क्या लगा हम हाथ नहीं उठाएंगे तो अल्लाह ताला वो नहीं मानेगा? अरे भाई मैं रोज आदमियों को पढ़ रहा हूँ, अब मैं जितना इंसान से घूम के बैठ चुका हूँ ना, जितना इंसान को चेहरा देख चुका हूँ ना, मैं ताश में तो 52 पत्ते होता है ना, इस कंपनी में 52,000 आदमी को उलट पुलट के देख चुका हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक चीज बताना चाहूंगा सर, ध्यान से सुनिएगा। एक चीज जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि जिसको लाज लगता है और जिसको शर्म लगता है इस व्यवसाय में ज्वाइन करके करने में, तो सुनिएगा ध्यान से, जिसने किया है लाज उसको नहीं मिला है जिंदगी का ताज, और जिसने किया है शर्म उसी का फूटा हुआ रहता है कर्म। तो आप आज जिस अवस्था में हैं, ये आपके अंदर में एक डर है कि मैं लोगों को बिजनेस शेयर करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं जब लोगों को बताऊंगा मेरे रिलेशन क्या कहेंगे, मैं अनजान लोग बोलेगा अरे तुम्हें गर्मी नहीं लगता क्या, तू गर्मी में कोट पहन के घूमता है, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई जब सब चीज आप ही करोगे तो लोग क्या कहेंगे, कुछ उसके लिए तो रहना जरूरी है कि नहीं? और जब तक लोग नहीं कहेंगे तब बदलोगे इसे। अच्छा मैं आगे से तो हीरो लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ? हो सके मेरा कोट पीछे से फट जाए, हमको पता चलेगा? तो कौन बताएगा? पीछे वाला लोग। तो लोगों को तो रहना जरूरी है कि नहीं है? एकदम जरूरी है सर। अगर आपको कोई बिजनेस को लेकर मजाक उड़ाता है तो जरूरी है, बस फर्क ये पड़ता है तो उसकी बात यहाँ लग रही है कि यहाँ लग रही है। यहाँ लगेगा तो बुरा लगेगा सर, और यहाँ लगेगा तो जलन लगेगा। और जानते हैं जिसमें जितना बड़ा जलन होता है ना, वो इंसान उतना बड़ा तरक्की हासिल करता है। आप देखिए एरोप्लेन में, हेलीकॉप्टर में देखिए, फाइटर जेट में देखिए, और रॉकेट में देखिए, प्रेशर जिंदगी का आगे ले जाता है। हेलीकॉप्टर में मैंने देखा हूं कि एक छोटा सा छेद रहता है धुआं फेंकने वाला, उसका गति कितना होता है? 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन थोड़ा सा एरोप्लेन में जाइए, बड़ा ढेर रहता है, इतना बड़ा रहता है, उसका गति कितना होता है? 800 से लेकर के 1000 प्लस किलोमीटर 1 घंटा में उड़ान भरता है। अब उसके बाद जो वायुसेना जो फ्लाइट उड़ाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइटर जेट, उसमें हेड मोटा मोटा 2 गो रहेगा छेद, उसमें क्या फेंकता है? प्रेशर, आग फेंकता है कि नहीं फेंकता है? उसका गति कितना होता है पता है आपको?
1600 से लेकर 1800 यहाँ तक कि 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समझ में आ रहा है? अब उसके बाद ये तो हो गए भाई हमारा गुरुत्वाकर्षण के अंदर, यानी कि जो हमारे ऊपर में है ना संताप मंडल, वायुमंडल, क्या क्या मंडल, ये उसी तक है लेवल। लेकिन उसको अगर पार करना है तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो भाई हम लोग जिंदगी जी कर रहे हैं 250 में खुश, 500 में खुश। ये तो 20 साल पहले लोग कहते थे कि 1 रुपया का चूस तो बाले बच्चे। अरे यार अभी वो 50 साल पीछे नहीं है, हम 50 साल आगे आ चुके हैं। लेकिन सोच क्या है वही पीछे वाला। आप लोग के सपने हैं कि नहीं है? अरे है तो आग लगाओ ना पिछवाड़े में यार, तब तो उड़ोगे ना। हमें रॉकेट जैसा पिछवाड़ा में आग लगाना है। लोग क्या कहता है अरे परवाह नहीं करना है, क्योंकि भैया जानते हो लोग पहले भी कहते थे, आज भी कहेंगे, अमीर हो जाओगे तो भी कहेंगे। अभी कहेंगे क्या बेटा मत कर, जे तू करने आया ना, देख मैं बहुत सालों को देखा हूँ करते हुए, अब मेरा बाल यूं ही नहीं पक गया, इस से कुछ होता नहीं, कहे ना जी। फिर कुछ दिन के बाद मिलेगा, अभी भी तू कर रहा है, मेरी बात को तू मान नहीं रहा ना, ये तो बहुत पछताएगा। फिर कुछ दिन के बाद मिलेगा, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मानेगा, रिलेशन बोलेंगे मत करो, ये गलत काम है, ये जुड़ने का काम है, ये फंसाने का काम है, ये बिजनेस क्या स्कीम है, चैन बनाने की सिस्टम है। अरे भैया तो दुनिया बिना चैन के चलता कहाँ है? आप साइकिल चलाते हो तो चैन चाहिए, बाइक चलाते हो तो चैन चाहिए, शादी में जाते हो तो दुल्हा उसके आपको चैन चाहिए, बोलता है कि नहीं बोलता? तो चैन बनाना गलत क्या है? सबसे फैसला होना चाहिए कि चैन कौन सा होना है। आज चैन नहीं बनाओगे ना तो जिंदगी भर बेचैन रहोगे। लेकिन आज अगर चैन बनाने में बेचैन रहोगे ना तो जिंदगी भर चैन रहेगा। तो मैं इस बिजनेस में आया ही इसलिए था कि मुझे चैन बनाना है और चैन की जिंदगी सोना है। यस नो? एक समय था कि इस कंपनी में 10-10 घंटा काम करता था, आज मेरे लिए 10 घंटा बचा ही नहीं सर, बस 2 से 3 घंटा काम करता, मेरा काम ही खत्म हो जाता है। चैन है ना जी? तो चैन बनाना है जी। तो चैन बनाने के लिए आपको बेचैनी होना चाहिए। इन्हें कि यहाँ बोले यस सर, घर गए तो जो सर, यही तो कर रहे हो आप, यही कर रहे हो आप। खाली देखने में स्मार्ट हो, आपका बिजनेस स्मार्ट नहीं है जी। मैं देखने में स्मार्ट नहीं हूँ लेकिन मेरा बिजनेस स्मार्ट है, क्योंकि भगवान 2 चीज एक चीज देता है। अगर आपको सुंदर बनाया तो आप फूल गए, हाँ इतनी सुंदर हो मैं क्या करूँ, अरे कारिक पोतले मुंह में, इसलिए क्या करूँ? आप सुंदर हैं तो बिजनेस आपको सुंदर होना चाहिए ना। आपको पता है हीरोनी क्या सुंदर रहती कि नहीं रहती है? देखते हो उसका एक्टिंग कितना झकास रहता है, पल भर में रो लेती है, पल भर में हंस लेती है, इमोशन को दिखाती है कि मैं भाई मेरे अंदर में भी दर्द हो रहा है। तब तो लाखों करोड़ों में कमाती है ना, उसको शर्म नहीं लगता होगा? आज जो बच्ची कभी घर से निकली नहीं थी, आज लाखों करोड़ों इंसान के सामने एक छोटे से कपड़ा में आती है और अपने रोल को अदा करती है, उसको शर्म नहीं आता होगा? आता है ना? यस सर। देखो उसको फिर उसको पता है कि जितना बड़ा शर्म करेंगे उतना ही बड़ा हमारा जिंदगी फूटेगा। वो शर्माता नहीं है, इसीलिए लाखों नहीं करोड़ों कमाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और आपको क्या मिला पता है? आपको तो भाई 2 ही चीज दिखाई देता है, एक पंजा जो कांग्रेस को दिखा सकते हैं, एक चेहरा जो अपने आप को दिखा सकते हैं। सही बात है? तो शर्म किस लिए? शर्म की बात होती है तो थोड़े बारे मेरे बारे में जानिए कि मेरा जिंदगी कैसे चला। जब मैं 8 साल का था दोस्तों, तो मेरे अंदर में एक सपना था क्या कि नेवी फोर्स बनूंगा और मैं जहाज उड़ाऊंगा, चाहे तो पानी के अंदर उड़ाऊं या पानी के ऊपर उड़ाऊं। तो इसके लिए मैं रांची आया। मेरे बड़े ब्रदर ने मुझे रांची लेकर आए और मुझे इंग्लिश मीडियम में दाखिला करा दिए। पहली बार गया तो मुझे इंग्लिश समझ में आया नहीं, कई बार लड़का लोग भी मारा, कई लोग टीचर भी मारे हमें, क्योंकि मुझे इंग्लिश आता नहीं था। तो इंग्लिश में बोलने के लिए बोला जाता था कि इंग्लिश बोलो। भाई धीरे धीरे होता है, ये सुनो। लेकिन किसी तरह से मैं 3 साल पढ़ाई किया और मैं इंग्लिश में थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हो गया। तो संघर्ष का असर आ जाता है, जैसे ना एकदम संघर्ष में रहिए सर, असर आ जाएगा। अगर आपको अपने सीनियर से अच्छा बनना है तो उनके साथ रहिए और उनको ऊपर वाला सीनियर के साथ रहिए। अब बिल्कुल चालाक बन सकते हैं, लेकिन हम क्या समझते हैं, अरे वो तो हो मेरा नहीं। अरे भाई जब अपना जिंदगी का खुद आप कल्पना कर रहे हैं कि मेरा नहीं होगा
आपको लगता है कि आपको होगा? नहीं आज से बोलना कि मेरा ही होगा मेरा होगा अरे मेरा होगा अरे मुंह नहीं है क्या? होगा देखो सब कोई मेरा। होगा हाँ इसको लगातार 24 घंटा बोलना है मेरा होगा कोई बोलेगा तुमसे नहीं होगा तो बोला सुनिए आप कम सुनते हैं मेरा होगा मेरा होगा हमको कोई बोलता नहीं ज्वाइन करेंगे कल लीजिए फॉर्म साइन कीजिए पागल है क्या? हम बोल रहे नहीं करेंगे अंकल हमको नहीं सुनाई नहीं देता है बहरा है हमको सुनाई क्या दे रहा करेंगे फॉर्म भरो समझ आया कि नहीं? तो जब लोग बोलेगा कि नहीं क्या समझना कि नहीं कहा लेकिन बोला कुछ नहीं करेंगे कुछ बोलते तुम मत जाओ नहीं हम जाएंगे बोलता कि नहीं बोलता तो क्या बोल रहा है नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो ना तो सुनो मत करो क्या बचता है करेंगे फार्म भर अना तो तोरे सुतो खेबो ये मेरा अंदर में लच्छा था कि मैं पक्का पे सरा था भाई क्योंकि मुझे जिंदगी में आगे जाना था। तो दोस्त जब मैं 8 साल का था तो मैं 3 साल घर पे नहीं गया मेरी मम्मी बुलाई मुझे कि बेटवा का देखला बड़ा दिन हो गया है। मैं घर पे आया शायद मार्च अप्रैल का महीना था तो तार पे फरता कोवा हम लोग को देहाती भाषा में फेदा बोलते हैं इसमें परम भी होती है बहुत सा लाभ उठाते हैं। मेरे माँ बाप हम लोग का अक्सर क्या होता है हमारे माँ बाप जो नहीं करने कहते हैं ना वो हम लोग वही करते हैं। बोलते बेटा रे हम कहीं जाते तू घर से जाना मत ठीक है मम्मी जा मम्मी के लोग तो हमें नहीं जाते होता है कि नहीं होता है? सीनियर बोलता है बाबू ऐसा मत करना यस सर हम नहीं कर सीनियर के उन्हें हम वही करो करते कि नहीं करते? अमिताभ बच्चन बोलते हैं देखा अपने लापरवाही का नतीजा। तो मैंने वही लापरवाही किया चले गए दोस्तों के साथ फेदा खाने और खाया 4-5 फेदा खाया खैर गई 4-5 खाया था 10 खाते थे से काटता 4 खाया था 4 अगले उड़ा दिए दिखाई दे रहा छोटा छोटा अगली मेरा हाथ कट गया सर। तो मैं ऊपर देखा अब बोले यही था मेरी मंजूरी लगता कि मेरे नसीब में डिफेंस लाइन का तैयारी करने का नसीब ही नहीं था। तो मैं जब गांव पर आया रोते हुए आया मेरे पापा बोले मार साले को। मेरे पापा बहुत खच्चर थे क्यों गरीब थे देखो एक इंसान अगर 5-6 इंसान को चलाता है उसके अंदर में चिड़ होता है तो कैसे परिवार को चलाएं कैसे बेटी को पूरा करेंगे अपना बेटा कैसे पूरा अपना कैसे पेट भरेंगे कपड़ा कहाँ से हमेशा वो इंसान चिड़ा हुआ रहता है ये सुनो और हम क्या खर्चा बढ़ा के आगे कटवा के आगे। तो दोस्त जो आप सभी का सीनियर है ना वही मेरा सीनियर है आज मेरा सीनियर है लेकिन एक दिन मेरा भाई थे आज मेरे भगवान है क्योंकि जब एक कटा था ना तो मुझे बचाने के लिए वही इंसान साइकिल किसी से मांग करके मुझे साइकिल में बैठा करके गांव से 3 किलोमीटर दूर ले जा करके मेरा इलाज करवाए थे। वैसे इंसान से मिलना चाहिएगा जानना चाहिएगा इनको देखना चाहिएगा। तो मैं चाहूँगा हमारे मिस्टर रंजन से इनको दिल से तो जहाँ पे 6 भाई पैदा हुए लेकिन भगवान को पता ना और क्या मंजूर था कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिले लाइफ में जिसे बोलते हैं ना कि महाभारत में पांडव थे ये सुनो उसमें एक अर्जुन थे जिनका रथ चलाते थे कौन कृष्ण भगवान है कि नहीं है? बस फर्क यही रह गया सर मेरे लाइफ में कृष्ण भगवान मेरे ही सीनियर है रंजन सर बस मैं अर्जुन नहीं बनना चाहता मैं हनुमान बनना चाहता हूँ क्योंकि अर्जुन बोलते थे कृष्ण भगवान बोलते थे मार दो बोला क्यों मारते बोला मार दो बोला कैसे मारते अरे मारो बोला मेरा ताऊ है मेरा भाई है इसीलिए उसका आज कहीं पूजा होता है क्या नहीं। तो दोस्त मेरे सीनियर मेरे लिए राम है और मैं एक छोटा सा सेवक हनुमान हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मंदिर सब घर हो लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि मेरा छवि लोगों को दिल में एक दिन हो और उसके लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट मिला एक मैजिक मिला और जिसके माध्यम से जो मुझे गांव के लोग 10 लोग जानते थे 20 लोग जानते थे रिलेशन में 100 लोग जानते थे दोस्तों खुशी की बात करना चाहूंगा इसी मैजिक में मुझे लाखों लोग जानते हैं और मुझे आज यूट्यूब पर भी लोग जानते हैं इस माध्यम से मैजिक। तो जब मेरा हाथ कट गया मेरा किस्मत खराब हो गया बोला अरे तेरा कुछ नहीं होगा हम बोले वही होगा जो मंजूर है अरे भैया हाथ कटा तो क्या दिक्कत है अभी शरीर में जान बाकी है कि नहीं है? जब लंगड़ा आदमी हेलीकॉप्टर चला सकता है तो मेरा तो 2 फेदिंग में कटा तो मैजिक नहीं चला सकते मैजिक उस समय था ही नहीं मैं था और मेरी उम्र था 8 साल जैसे मैं 8.5 साल 9 साल का हुआ दोस्तों
लोग बोला तेरा सपना पूरा नहीं होगा, तेरे लोगों को सेवा करने का सपना पूरा नहीं होगा। बोले होगा, बस अब तरीका बदलना है, नौकर नहीं मालिक बनना। क्या बनना है? मालिक। अब दोस्त इस सच पे उठा लिया टोकरी, अब बोला ले खीरा ले खीरा ले खीरा ले खीरा। और ये खीरा बेचते 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 आ गई 2011 और मैं फर्स्ट टाइम गया अपने स्कूल में एग्जाम देने के लिए और 2011 में मैं पहली बार मैट्रिक फेल किया। रिजल्ट क्या था? पढ़ने में कमजोर था? नहीं, मैं अभी भी तेज हूँ पढ़ने में। जितना चीज मैं जानता हूँ ना, कोई बुरा मत मानिएगा, भले आप हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन जो मैं जानता हूँ ना आपको कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया गया होगा। मैं प्रकाश से गति निकाल देता हूँ। पता है प्रकाश गति किसे बोलते हैं? हमारे सूर्य से रोशनी आने में कितना देर लगता है हम बता देंगे। चांद से हमारे रोशनी कितना देर लगता है, मंगल से कितना देर लगेगा, जुपिटर से कितना देर लगता है, हम सब बता देंगे। हमको कोई पढ़ाया नहीं। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए यूट्यूब बाबा है, गूगल बाबा है, मेरे लिए गुरु वही है और बच्चा पूरा मेरा सीनियर है। यस नो? दो यूनिवर्सिटी में आज तक कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी पैदा नहीं हुआ जहां पे पढ़ाया जाता है कि बेटा तू बड़ा आदमी बन सकता है। हाँ, बड़ा आदमी बन सकता है। कोई नौकरी 20,000 कमा रहा है ना तो तेरा 30,000 हो सकता है। कोई 30,000 कमा रहा है ना तो तेरा 40,000 हो सकता है। कोई 40 कमा रहा है ना तो तेरा 50 हो सकता है। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा विद्यालय में नहीं बोला गया कि तू पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन सकता है, करोड़पति बन सकता है। और कोई 5 लाख कमाता है ना तो महीने का 50 लाख भी कमा सकता है और 5 करोड़ भी कमा सकता है। कोई बताया? वहाँ लोग क्या बोलते हैं कि तेरे सपने कहीं पूरे नहीं होंगे। अरे होगा भाई। और क्यों कहता है तेरे सपने पूरे नहीं होंगे? क्योंकि टीचर को भी पता नहीं कि गोल कैसे पूरा होता है। जी सर। तो क्या हमें बताएगा? हाँ, क्या पढ़ाएगा भाई? वो तो यही कहता, मेरा टीचर कहता था कि देख भाई हमारा 8,000 की नौकरी हो, कितना महीना में है? 8,000। तो हम एलिफेंट मतलब छुट्टी पढ़ा सका, यो हाथी ना पड़ेगा। समझ में आया कि ना? यानी जितना उनका इनकम था उसी का अनुसार आपको नॉलेज मिला। आज इतना धरना प्रदर्शन क्यों होता है? वेतन के लिए। तो भाई धरना प्रदर्शन क्यों करते हो? क्योंकि आप नौकर हो और नौकर का हमेशा कुचला जाता है। मालिक बनने का मौका मिला तो किसी को आई लव यू हो जाता है, किसी को सोना चांदी हो जाता है, किसी को दुख पुग हो जाता है, किसी को बोले मेरे बाबू ने खाना खाया ना खाए तो क्या दीजिएगा? क्या दीजिएगा? और खाना कौन सा खिलाइएगा? वही रोज दाल का सब्जी साग भात। अरे भैया पहले पैसा कमाओ ना, बड़ा दे बनना, बड़ा दे बनो। अब मुझे कहने के चाहिए अगर लड़की घुमाना यहाँ के क्यों घुमाते हो? जाओ विदेश घुमाओ, सारा खानदान याद करेगा कि मेरा बेटा को पैदा विदेशी लड़के घुमाता। समझ में नहीं आता है। हम उसको घुमाना चाहते हैं जो बचपन से साथ घूमती है। अरे उसको घुमा के दिखा जो तेरे को कभी न देखा ना तूने कभी उसको देखा। जानते हो कैसे घूमता है? किसके दम पे? पैसा के दम पे। पैसा के दम पे दुनिया नचती है और नचाने वाला चाहिए। ये सुनो, नचनिया तैयार है, नचाने वाला चाहिए। ऐसे नाचेगा पैसा से। मिशन एक होना चाहिए इस कंपनी में ना। हम इस कंपनी के चट्टे पर देखी है भाई, प्रोडक्ट वही नहीं मिला, सब कुछ तो सेम है ना। तो भाई हम क्या कर रहे हैं? जो हमारे में बिलीव है ना हम वो भी तोड़ते जा रहे हैं। मैं बहुत सालों की कमी क्या देखा हूँ इस कंपनी में। जानते हो वो कंपनी बहुत अच्छा चल रहा है। अरे भाई तू क्या कर रहा है? तू कर क्या रहा है? वो अच्छा नहीं चल रहा है। जानते आपको अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि आप अपने बारे में सोचना बंद कर दिए हैं, अपने कंपनी के बारे में बात करना बंद कर दिए हैं। अगला वाला कंपनी का आवाज तो आ जाएगा। ऐसा ना हो आएगा। मुझे इसी कंपनी को लेकर के जब मैं ज्वाइन किया था तो मैं बिहार में जब बिजनेस ले गया था ना, अरे एक वो कंपनी सब डराता था मुझे ना, माँ कसम दूसरा दिन तो छोड़ के भाग जाता। कहता था तेरा कंपनी चल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तेरा 3 साल का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, तो अभी भी यहाँ जा। मैं कैसे बोलता था भैया कहाँ आपको चरण है, जरा छूने दीजिए। बोला क्यों? आज छूने दीजिए क्योंकि आपने मुझे बताया तेरा कंपनी 3 साल में। भैया अपना कंपनी बचा के रखना, जिस दिन भागेगा मैं जिस दिन आपको ज्वाइनिंग करेंगे, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो बोला अरे तेरा टीम कितना का है? 4 का 5 का है ना? यस। बोले हाँ 500 का है। कल सुन
आज भले तेरा टिप 500 का है, आज भले तेरा बाप है, लेकिन तू किसी का बेटा था, ये सुनो। अरे तो तू उस कंपनी में काम करता है ना जहाँ तुम्हें बनावल मंच मिलता है। अरे मैं उस कंपनी को ज्वाइन किया हूँ ना जहाँ मंच बनाने के लिए मुझे इंजीनियर बनाया गया। ये सुनो, अपना जिंदगी का फैसला खुद से निर्माण करो भाई। आप घर बनाते हो ना तो उसमें बुनियाद आपका होता है, पैसा आपका होता है, मेहनत आपका होता है। कहाँ घर बनाओगे, रेतीला जगह पे कि ठोस जगह पे? भाई जैसा घर बनाओगे वैसा ही बनेगा। यहाँ पे नींव जानते हैं क्या कंपनी का नींव है? ये होटल ऐसे नहीं टिका हुआ है, कई करोड़ों टन इसमें वजन होगा। ये सुनो, कई लाखों टन वजन होगा। ये सुनो, सरिया कितने होंगे, सड़क कितने होंगे, सीमेंट कितने बोरा लगा होगा, कितने टाइल्स लगा होगा, कितने इंसान का मेहनत लगा हुआ, ये क्यों टिका हुआ है जानते हैं? इसका नींव मजबूत है। और जितना इसका नींव बनने में वक्त लगा ना उतना वक्त होटल बनने में नहीं लगा। यार याद रखो, अगर तेरा टीम नहीं बिल्ड कर रहा ना तो तेरा नींव कमजोर है। लर्न करो भाई, अभी सीखो। अरे रात कहावत है, रात जगे तो किस्मत जागे। हमें बिजनेस सीखने का मौका कब मिलता है? नाइट में। लेकिन हम नाइट में क्या करते हैं? मोबाइल पलटते जा रहे हैं, पलटते जा रहे हैं। अरे मजा क्या, तीन वो एक ही वीडियो, जितना आप उसको ऐसे कर रहे हैं ना उतना उसको लाइक मिल रहा है। आप उसके लाइक बन रहे हो क्या? नहीं है तो 2012 में एग्जाम देने गया, फेल। 2013 में गया, अरे फिर से फेल। पढ़ने में मौका नहीं था, तेज था, लेकिन मेरे पास पढ़ने का वक्त नहीं था सर। मैं 3 महीना खीरा बेचता था, 3 महीना मकई बेचता था, 3 महीना नारियल बेचता था, 3 महीना बादाम बेचता था। कई इंसान ऐसे ही मिलते थे कि बेचारा का मुंह सूखल है, जेब पैसा है कि नहीं है। हम बोले बाबा खाओगे? बोला बेटा पैसा नहीं है। अरे कल पैसा बाद में देना, आशीर्वाद दे देना बाबा की जिंदा रहिए। कितने गाड़ी से टकराया अभी तक तो जिंदा हूँ, आगे कोई बस वाला ठोके भी तो आशीर्वाद देना कि तू जिंदा रहे। तो मैं लोगों का पुण्य लेने के लिए मैं बहुत से लोगों को फ्री में भी खिलाता था। मेरा समाज सेवा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था। तो मैं 3 बार मैट्रिक फेल किया और मैं भाग गया हैदराबाद के लिए। भाई बड़ा बेइज्जती हो गया बिहार में। अब जिसके घर में 5 भाई टॉपर पढ़ने में और एक बेटा पढ़ने में ना कटारा माँ बाप का है तो बेटा फेल हो, है तो बेटा कहता कि नहीं कहता। तो मैं भाग गया हैदराबाद। मेरी मम्मी बोली बेटा एक बार आजा और तू मैट्रिक एग्जाम फिर से दे। और दोस्तों मुझे फिर से बुलाया गया 2014 में, लेकिन एक नाम के बार एग्जाम दे सकते हैं 3 बार। तो मैंने नाम बदला और रख लिया राजा बाबू। अरे राजा बाबू रखा भी तो देखिए क्या किस्मत का मंजूर। मैं नहीं सोचा था घर में कि मेरा नाम राजा बाबू होना चाहिए। मैंने सोचा कि मेरा नाम श्याम होगा, मोहन कुछ भी रख लेंगे, रोशन, रविंदर, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, मेरी मर्जी का बात है कि नहीं है। लेकिन जब मैं पहुंचा एक वकील के पास, बोला सर कल तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है और मुझे एफिडेविट करवाना है, प्लीज हेल्प मी। बोला 210 रुपये लगता है। हम बोले 220 रुपये लीजिए, मैं जल्दी कीजिए। और फिर रात रात तो साइन करके बैठे रहते एसडीओ साहब थोड़ा क्लियर करा दे। बोले नाम बोल। अब हमको झांक सुना नाम बोल। अब रोहन से सब भुला गए। हम कहली कौन सा नाम बोले भाई? हम बोले ना सर मेरा नाम कर दीजिए आरवी कुमार। बोले कौन नाम होता है? कल आरवी कुमार कर दिए। बोला फुल नाम बता। हम उतर आ गए, भाई वकील है, कहने वकील तो गए नहीं थे। तो मैं बोला कि गाँव में मुझे बाबू कहते हैं और मैं मन का मालिक हूँ और मालिक को राजा कहते हैं। ये सुनो, लिखो मेरा नाम राजा बाबू। उस दिन मैं राजा बाबू बना और 2014 एग्जाम दिया, अंकल नो परवाह। 2015 फेल, अंकल नो टेंशन। लेकिन थोड़ा सा टेंशन मिला। मेरे ब्रदर बोला शर्म करो, 5 बार हो बोला और कितना बार? कल हमारे गाँव में आदमी 72 साल का ही मैट्रिक एग्जाम देता, मैं रियाव दूंगा। तो दोस्तों जब मैं 2016 में गया था ना एग्जाम देने, तो मुझे पता था कि सब पक्का फेल कर जाऊंगा, क्योंकि सब तो एकदम कलम पकड़ा ही नहीं था। लेकिन मुझे पता था कि पैसा से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। ये सुनो, मैं निकाला 2000 का नोट और अंदर से घुसाया। बोला सर प्लीज 6 बार है आपका, 9 बार करिए। अब मुझे नंबर मिला मैथ में 64 नंबर। अरे राजा बाबू आज आपको सामने मैट्रिक पास हुआ, वो भी 3rd डिवीजन से और पास करके आज आपके सामने हूँ। भले आपको हंसी आ रहा होगा, लेकिन आप मेरे जगह पे होते ना तो कई इंसान जहर खा के मर जाता। लड़की लोग तो टिकवे नहीं करता, इसको तो छोड़ ही दो, इतनी वो करेजा है। खरगोश को देखो ना, ऐसे कर दो खरगोश मर गया। तो ये लोग हम लोग क्या है? हम लोग कुत्ता है।
ऐसे करो, भागते भी भोगते और अब देख है कि नहीं है? गाने का मतलब समझना। थैंक यू। तो दोस्त, जब मैं 2016 में पास कर गया, मुझे खुशी हुआ, माँ मैं पास कर गया हूँ, क्या चाहिए? बोला कुछ नहीं चाहिए। आप जरा देखता हूँ अपने नाम का मतलब क्या होता है। तो मेरे ब्रदर के पास में 1400 पेज का एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी समझते हैं ना जी। जिसमें स्पेलिंग का मतलब रहता है। तो मैं गया उलटा राजा 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 का मतलब क्या होता है? तो मिला कि राजा का मतलब होता है कि मैं हर धर्म से आया हूँ। मैं राजा हिंदू में भी देखे होंगे, मुसलमान में भी राजा देखे, ईसाई में भी राजा होते हैं, क्रिश्चियन सब में होते हैं कि नहीं थे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में होते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये सुनो, तो मैंने सुना कि राजा का मतलब होता है कि मैं हर धर्म से आता हूँ। कौन गोरा, कौन काला, कौन कैसा, कोई मतलब नहीं रहा, मैं हर धर्म से आता हूँ। फिर मैंने पता किया कि राजा का कर्तव्य क्या होता है। तो राजा का कर्तव्य होता है अपने प्रजा को खुश रखना, उसके बाद राजा खुश होता है। ये सुनो, अब भाई प्रजा पर दूसरे तरीका से खुश होगा, चाहे तो नोट से, न तो सपोर्ट से। जी। हमारा तो नोट था, लेकिन हमारा तो सपोर्ट था। मैं किसी को मदद हाथ से कर सकता था, कोई बीमार व्यक्ति को उठाकर डॉक्टर तक पहुंचा सकता था। सुनो, मैं समाज सेवा कर सकता था। उसी बीच मेरे मोबाइल पर एक कॉल गया, बोला भाई आज जिंदगी बदलते हैं। बोले बस करो, मैं जिंदगी बदल चुका हूँ। क्योंकि उस समय मेरा पेमेंट जानते कितना था महीने का? 40 से 50 हजार। मैं हैदराबाद ही नहीं गया था, हैदराबाद बिरयानी नहीं खाने गया था भाई। मैं यहाँ पे काम करने गया था और वहाँ पे मैं पेंट का एक कलाकार बना था। मेरे घर में मेरा कलाकारी मैं खुद से किया। जाकर देखने का मौका मिले तो देखना कि राजा को पेंट करने आता है कि नहीं आता है। समझ आया कि ना? उसके बाद जब इस बिजनेस को ज्वाइन करने का मुझे मौका मिला ना, तो यार एक ऐसा ही वक्त आया था ना कि मैं इस बिजनेस को आने वाला था 15 मई को बिजनेस सुनने के लिए। लेकिन बिलीव कीजिएगा, मैं 15 मई के दिन इस बिजनेस को जानने नहीं आया। मेरे को क्या मंजूर था? कहावत है ना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को मिलता नहीं है। तो मेरा मई का नहीं था 15 का सुनने का बिजनेस, तो 1 जून को इस बिजनेस को सुनने बिहार में आया। और एक बच्चे अपने सीनियर से बोला था कि किसी को पता नहीं होना चाहिए कि राजा वो मेरा भाई है। नहीं तो कोई कह दिया कि अब राजा सर का भाई है ना, तो मैं गेट आउट, मैं भाग जाऊंगा। पूछ लेना कहीं अपने सीनियर से। मैं उन्हें बातें खिला गया था क्योंकि मैं बिजनेस ज्वाइन करने नहीं आया था। पता क्यों आया थे? मेरा सीनियर जानते क्या बोले थे? आजा, अगर मेरा बिजनेस पसंद नहीं आया ना तो तुम्हें 10,000 रुपया देंगे, तुमको जहां जाना वहां जाना। बड़ा खुश। कहा था वो हमारा बिजनेस पसंद? 10,000 यार कसम से बोल रहा भाई, यही बात क्यों मैं आया इस बिजनेस को ज्वाइन करने नहीं आया था। मैं कसम से बोल रहा हूँ, मुझे लालच दिया गया था कि अगर तुम्हें बिजनेस पसंद नहीं आएगा ना, ये मैजिक खराब दिखेगा ना, तो तू 10,000 लेना और चले जाना जहाँ जाना वहाँ, और से तेरा भाई तेरे लिए मर गया। यस, मुझे मंजूर है। मैं आया 2 दिन रहा सर के साथ, लेके सर से बोला नहीं कि नहीं गड़बड़ा नहीं, मुझे 10,000 लेना। आया ऐसे आके बैठ के ही भारत फ्रेंड होटल है ना बगल में, है ना भारत होटल, इसी होटल में मीटिंग सुनने के लिए 4 जून को आया था 17 में। अब बिजनेस सुन रहा था। मेरे पास इधर क्या था? स्पोर्ट जूता, जीन्स, हैंड डिजाइन वाला टी शर्ट और हेडफोन और मोबाइल कौन सा छोटा वाला, और तो कुछ रेडियो। तेरा हाँ बारिश हो रही थी। मुझे आज वो दिन याद है, मैं बारिश का दिन था। मुझे पता है कि किसी काम को अगर आप आरंभ करते हैं, अगर बरसात हो जाना, समझिए भगवान आपके साथ है। यस नो? तो मेरे साथ उसी भगवान मेरे साथ रहे और मैं बिजनेस को सुना और बोला। सीनियर ने मुझे बोले कैसा लगा? हम कल ठीक करना है, कल सोचूंगा। ठीक है सोच ले तुम। बगल में रीना मैडम भी थे,